वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये रीडिंग है इस वक्त आपके पर्सन की डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग करेंगे। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक देकर, कमेंट डालकर और अपना प्यार दिखाकर। पहला तो यहाँ पे कार्ड निकला है कि पार्टनर और आप, उन्हें लगता है कि एक बहुत ही सोल कनेक्शन में हो। उन्हें इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है और वो ये भी फील कर रहे हैं कि ये एक ऐसी याद है जो उनके दिल से और उनके दिमाग से जाती नहीं है। शायद ये पर्सन इस तरह के एक्सपीरियंस को कभी पहले महसूस नहीं करते थे जो ये अब कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी ना काफ़ी वीडियोस गाइस करंट फीलिंग्स पर, सोल कनेक्शन पर, पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर की एनर्जी और उनका इरादा, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस डाले हैं। आप उन्हें भी सुन सकते हो, क्योंकि जब हम ज़्यादा वीडियोस सुनते हैं हमें ज़्यादा गाइडेंस मिलती है। हम समझ पाते हैं कि टैरो से हम अपनी लाइफ, पार्टनर की लाइफ और अपने रिलेशन के लिए क्या सही कर सकते हैं, क्योंकि टैरो आपको गाइड करने के साथ साथ आपको रास्ता भी दिखाता है। तो ये इंसान अभी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ध्यान पैसे और पावर या फिर करियर में नहीं दे रहे, बल्कि इनका ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा है। कुछ लोगों में अगले आने वाले 14 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 14 दिन का जो समय है वो ऑलमोस्ट 2 हफ्तों का समय होता है, 2 वीक्स का। ये वो टाइम होगा जब आप और आपके पर्सन को रिकंसिलेशन और एक दूसरे के पास आने का मन करेगा। रिकंसिलेशन का कार्ड आया है नो कांटेक्ट या सेपरेशन वालों के लिए, कि पर्सन भी चाहेंगे कि अब हम दोनों को इस रिश्ते में करीब आना चाहिए, क्योंकि वो भी लाइफ लेसन, वो भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आपसे दूर रहकर उन्होंने देख लिया है कि प्यार तो मुझे उसी से मिलता है। बाकी लोग उनकी लाइफ में ज़रूर होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, घर परिवार वाले होंगे, ऑफिस वाले होंगे, स्कूल कॉलेज वाले फ्रेंड्स होंगे, जहाँ वो रहते हैं आड़ोस पड़ोस के कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन उनके दिल में और मन में जो एक हलचल मची हुई है, वो रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं। मन शांत नहीं है। मन कहीं ना कहीं उनको आपकी फेमिनिन एनर्जी से शांत करता है। मुझे आपके लिए ना आज हार्ट चक्रा की हीलिंग मैजिकल तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। तो 30 या 35% मेरे दर्शकों ने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करते हुए अपने हार्ट चक्रा को ना बैलेंस करना सीख लिया है, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग अच्छे से हो रही है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि आप ईगो क्लैश, एंगर इशू, पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज, इन सब को लेकर दुखी हो। इस इंसान ने आपसे या तो बात करना बंद कर दिया है, जो इनके कार्ड्स देखकर मुझे समझ आ रहा है,
या फिर इस इंसान ने खुद आपसे खुद को जानबूझकर दूर रखा हुआ है, ये खुद डिस्टेंस बना रहे हैं। हो सकता है ये भी आपके पास आना चाहते हो, बातें करना चाहते हो। जिस तरीके से ये रिलेशन पहले चल रहा था, ये उसी रिश्ते को वैसा ही बनाना चाहते हो जब आप नए नए इस रिलेशन में आए थे। लेकिन इनको कोई डर है, कोई ऐसी वजह है इनके जीवन में जिसको ये बोलना नहीं चाहते। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा खुद को होल्ड बैक किया हुआ है, रोका हुआ है खुद को। चाहे तो वो चुटकियों में इस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं ये सब कर रहे। उन्होंने खुद को बांध रखा है, खुद को सीमित किया हुआ है, खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे बड़ी जल्दबाजी दिख रही है, काफ़ी बबली एनर्जी है, हाई एनर्जी है, इमोशंस अच्छे लग रहे हैं, फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव होती जा रही हैं। पर्सन ने ना उम्मीद अभी ख़त्म नहीं की इस रिलेशन में। उनको अभी भी उम्मीद है कि अगर वो थोड़ा सा भी इस रिश्ते को लेकर अपने एफर्ट्स लगाएंगे, टाइम देंगे, इस रिलेशन में अपनी किए की जो गलतियां हैं जो इनसे हो गई हैं, अगर ये उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे तो आप उनको माफ़ कर दोगे। लेकिन मुझे ना इनकी ढीठ एनर्जी लग रही है। ढीठ मतलब स्टबन एनर्जी, ज़िद्दी एनर्जी कि अभी मुझे नहीं जाना, अभी मैं उसको नहीं मनाने वाला, अभी मुझे सिर्फ अपना काम, अपने दोस्त, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ अपनी पड़ी हुई है इन्हें। मतलब ये थोड़े से सेल्फ ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, जो अपना ही सोचते हैं। मैं सेल्फिश नहीं कहूँगी, मतलबी नहीं कहूँगी कि ये मतलबी फील कर रहे हैं खुद को, मतलबी नहीं है, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहते, अपने मन में जो आता है उसे करते हैं। कई बार आप इनकी नॉन कमिटल एनर्जी से या इनके इमेच्योर एटीट्यूड से परेशान भी हो जाते हो कि मुझ पे तो ये इतना कंट्रोल करते हैं, मेरी एक्टिविटीज़ पे इनकी नज़र होती है, मेरे एक्शन पर इनकी नज़र होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरे कौन से दोस्त सोशल मीडिया पे ऐड हैं, मेरे ऑफिस में मेरे साथ कौन काम करते हैं, मेरे घर के आसपास कौन से लोग रहते हैं, क्या वो मुझे जानते हैं, क्या वहाँ पे ज़्यादा मेल रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी पार्टनर कहीं ना आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव भी सोचती है। शक करने की आदत आपकी पार्टनर को हो सकती है, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि शक भी वहीं पे होता है ना जहाँ पे प्यार होता है। क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला हमें धोखा ना दे जाए, या सामने वाला हमें छोड़कर किसी और के साथ फ्यूचर में आगे ना बढ़ जाए। लेकिन जब ये कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई फियर भी हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, करियर में सक्सेस का प्रेशर हो सकता है, या फिर आजकल वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लव और ट्रस्ट को लेकर ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। कभी उनको लव में लगता है कि मुझे धोखा मिल रहा है, कभी वो लोगों पे विश्वास नहीं कर पा रहे, कभी उनको आप पर शक हो रहा है कि आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे तो शायद आपकी ज़िंदगी में अब उनके लिए कोई जगह बची नहीं है। तो वो खुद में ना
बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, इमोशनली स्ट्रेस में हैं, लेकिन दुनिया के सामने उन्होंने अपनी इमेज को मेंटेन किया हुआ है। दुनिया के सामने वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको खासा फ़र्क नहीं पड़ता कि प्यार उनके जीवन में है या नहीं है, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो मैरिड हों, चाहे वो डिवोर्स्ड हों, चाहे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हों। देन यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए मदर यूनिवर्स का कार्ड मिला है, मैजिक का कार्ड मिला है। ये मैजिक ब्लैक मैजिक नहीं है, ये मैजिक वाइट मैजिक है, यानी कि आपके रिलेशन में कुछ जादुई तरीके से कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हों, काफ़ी प्रेयर्स की हों, काफ़ी एफ़र्ट्स डाले हों, कोई मंत्र चैंटिंग भी आप कर रहे हो, क्योंकि मैजिक भी मैनिफेस्टेशन में एक रोल प्ले करता है। लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वेट कर रहे हैं पार्टनर के लाइफ में लौटने का, उनके लिए भी कोई अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, कोई मैजिक, लव एनर्जी में शिफ्ट आना, पर्सन की थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आना, या पर्सन रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाए, उनमें वो हिम्मत आ जाए, उनमें वो जोश भर जाए कि बस अब इस रिश्ते को मुझे हासिल करना है, तो ये उनके अंदर चल रहा है। बाकी आप लोगों के लिए डोनेशन चैरिटी का कार्ड है। गाइडेंस कार्ड में अगला कार्ड निकला है अपने आप को हील करना सेल्फ लव करके। तीसरा गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। चौथा कार्ड है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग। ये जो गाइडेंस कार्ड में 4 कार्ड्स आए हैं, ये भी काफ़ी हाई एनर्जी, स्टेबल एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में जो आगे आएगा वो लंबे समय के लिए आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्सन आएंगे और फिर चले जाएंगे। अगर उनको आपकी तरफ आने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, चाहे वो अगले 20 दिनों के बाद आए, 2 महीने के अंदर आए, 3 महीने के अंदर आए, तो उनका आना आपकी लाइफ में स्टेबल होगा। वो अपना माइंड प्रिपेयर करके आएंगे कि उनको आपके लिए इस दुनिया में रिलेशन को क्या नाम देना है। क्या वो हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं? क्या वो आपके साथ लिविंग में रहना चाहते हैं? क्या वो आपके साथ अपने रिश्ते को दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग मैरिड भी लग रहे हैं मुझे। और जो लोग मैरिड हैं शायद उनको अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको कई बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब वो आपकी परवाह किए बगैर अपने शादीशुदा जीवन को सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं, और उस वजह से भी अब बाकी मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनके नाम का लेटर, इनके बर्थ मंथ, इनसे जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज़ हैं जो बार बार आपको रिकॉल होती रहती हैं, और फ्लैशबैक में आप चले जाते हो, पास्ट को याद करके इमोशनल फील करते हो, ड्रेन फील करते हो। ये सब इनके साथ अगले कुछ घंटों में बढ़ जाएगा। आने वाले 72 घंटे, 72 आवर्स, वो ऐसे घंटे होंगे जब इसमें कई बार इस पर्सन का मन करेगा कि चलो यार इसको ऑनलाइन देख लेता हूँ,
मैसेज कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, ये करेंगे भी। लेकिन जिनका नो कांटेक्ट है, जिनमें ब्लॉक्ड सिचुएशन है, जिनमें थर्ड पार्टी के कारण पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब के अकॉर्डिंग ही मतलब कांटेक्ट में आते हैं, अपना जब उनका मन होता है तब वो खुद आपके पीछे पीछे चेजिंग एनर्जी में होते हैं, और जब उनका मन नहीं होता तब वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला हुआ है तो आपके लिए ना अगले आने वाले 10 दिन के बाद मुझे एनर्जी में चेंज दिख रहा है। उससे पहले अगर ये आपके बारे में सोचेंगे या फील करेंगे तो वो एनर्जी और वो इनकी फीलिंग्स जो होंगी वो मूड ड्रिवन होंगी, इनके मूड के हिसाब से। बाकी चार्म्स आपकी रीडिंग में निकल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और मैं अभी उन्हीं चार्म्स को देख रही थी जिसमें पहला निकला है यहाँ पर ट्रैवल बैग निकला है, लगेज जो होता है। तो ये ट्रैवल बैग निकलने का मतलब है चार्म्स में कि आप या आपके पार्टनर ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो। ये ट्रैवलिंग लव रिलेशन के अलावा कोई वैसी भी हो सकती है कि करियर के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है, या ये किसी करियर शिफ्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये कोई गुड न्यूज़ आपको रिलेटेड टू ट्रैवलिंग भी दे सकते हैं कि ये आप ही के शहर में आकर अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई जॉब ज्वाइन करना है इन्होंने, या फिर ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और ये बहुत दूर रहते हैं आपसे, तो शायद आने वाले टाइम में इनको मन बहुत करेगा कि हम लोग साथ में ट्रैवल करें। मिलने भी आ सकते हैं ये आपको ट्रैवल करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ना दिल में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने दिल के अंदर कोई गुस्सा, कोई पुरानी बात का ट्रॉमा कैरी नहीं कर रहे, बस उनको आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि आप उनसे इतनी दूर क्यों रहते हो या वो आपसे इतनी दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, भूगोलिक दूरी। वो नहीं चाहते थे कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उन्हें हमेशा से एक ऐसा रिलेशन चाहिए था जो उनके हमेशा करीब हो, उन्हीं के शहर में हो, उन्हीं के आसपास रहने वाला इंसान हो, जिसके साथ वो बहुत सारी डेट्स पे जाएं, रोमांटिक डेट्स पर। काफ़ी क्यूट क्यूट एनर्जी लग रही है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये पर्सन बहुत ही क्यूट तरीके से पेश आते हैं, लेकिन अब इनके अंदर आपको चेंज फील हो रहा है। आपने नोटिस किया है कि ये अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले आपको हंसाते थे, आपका मूड हमेशा खिला खिला रहता था, आपको कभी रोने नहीं देते थे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे। और कुछ लोगों में ये आपकी एनर्जी है इनके लिए, आप इनको हमेशा खुश रखते थे, इनके लिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते होंगे जो आपने कभी भी किसी और के लिए ट्राई नहीं की थी, तो इनको वो सब याद आ रहा है। कुछ लोग बहुत ही ऑपोजिट हैं, नेचर वाइज, थिंकिंग वाइज, इंटरेस्ट वाइज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाइज, और कुछ कार्ड्स बहुत ही सिमिलर, डिटो सेम एनर्जी को फील करवा रहे हैं। तो पर्सन को ना ये भी लगता है कि आप ही हो जो उन्हें हैंडल कर सकते हो, आपको वो बहुत ही पावरफुल भी मानते हैं। ये पावर आपकी फिजिकल पावर नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल पावर है, आपकी माइंड की पावर। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखते हो,
आप इमोशनली सेंसिटिव एंड बैलेंस भी हो, जहाँ पर आपको खुद को लेकर आवाज़ उठानी होती है कि तुमने मेरे साथ यहाँ गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें कैसा फील होता। तो जब आप उन्हें इस तरीके से समझाते हो, शायद वो जल्दी समझ जाते हैं। तो उन्हें ना आपका लविंग, केयरिंग, कडलिंग और नर्चरिंग बिहेवियर बहुत ही पसंद है। अभी अपनी लाइफ में वो ये सब मिस कर रहे हैं, उनको ऐसा प्यार मिल नहीं रहा, ऐसा केयर करने वाला कोई नहीं मिल रहा। दोस्त हैं अपनी जगह, परिवार वाले हैं अपनी जगह, ऑफिस वाले हैं अपनी जगह, फ़ोन पे बात करने के लिए उनके पास फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। अब यहाँ पे अगला चार्म निकला है, क्लाउड्स बने हैं इस चार्म पर, बादल। मैं आपको एक एक चार्म एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे बता दूँ, ये जो बादल आ रखे हैं इस रीडिंग में, ये पर्सन की, तो ये जो क्लाउड्स आपके चार्म निकल कर आया है रीडिंग में, वो पर्सन के दिमाग में जो एक बोझ है जिम्मेदारियों का, विचारों का, कनेक्शन में फ्यूचर है या नहीं है, पार्टनर को सॉरी बोलूं या रुक जाऊं, थर्ड पार्टी को छोड़ दूं या उसी के साथ रह लूं, तो ये जो इतना सारा बादल उनके जीवन में उनकी सोच पर छाया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बादल छटते हैं तो आसमान क्लियर हो जाता है, स्काई बहुत क्लियर हो जाता है। तो विजन क्लाउडेड है, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग क्लाउडेड है, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे। शायद इनमें हमेशा से ही एक जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति हो सकती है। कुछ लोग होते हैं ना जो प्यार कर लें ठीक है, दोस्ती कर लें ठीक है, लेकिन जब वही प्यार शादी में बदलने की बारी आती है या दोस्ती को निभाने की बारी आती है, तो कुछ लोग अपना असली रंग दिखा देते हैं। तो ये वैसे हो सकते हैं, लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। अगर रीडिंग में ये आता है तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं सभी के पार्टनर ऐसा करेंगे या ऐसा ही किया होगा उन्होंने, ऐसा नहीं है। एनर्जी आई है, सिचुएशन निकली है, रेजोनेट कर रही है आपसे तो ठीक है, नहीं कर रही तो किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। इसीलिए कहती हूँ एक्यूरेसी सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स में मिलती है। पेड कंसल्टेशंस में आपको अपनी लाइफ का पूरा सच पता लग जाता है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में आगे क्या होगा। तो जिन्हें भी मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेने हैं उपायों के साथ, समाधान के साथ, यानी कि विद रेमेडीज़, विद गाइडेंस, विद सोल्यूशन, तो वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज तक पहुंचने से पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शन पहले आएगा, उसके बाद ऑप्शन निकलेगा मैसेज का। उसके बाद यहाँ पर अगला चार्म आया है गाइस, कार बनी हुई है, व्हीकल है, तो ये भी अगेन ट्रैवलिंग को ही दिखाता है। और पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं ट्रैवल करके, या फिर आपका मन है कि मैं इन्हें ट्रैवल करके कोई सरप्राइज़ देकर आऊँ। देन अगला चार्म यहाँ पर आया है, सन बना हुआ है। ये चार्म तब निकलता है रीडिंग में जब आप और आपके पार्टनर बहुत टाइम से किसी सोल कनेक्शन की तलाश कर रहे हो। वैसे एक और बात बता दूं, चार्म निकलने का रीडिंग में केवल एक मतलब नहीं होता,
ये डिपेंड करता है कि आपका टैरो रीडर जो आपकी रीडिंग कर रहा है या कर रही है उसका कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, वो एनर्जीज़ को किस तरह फील करती है या करता है, क्या वो साइकिक रीडर है, क्या वो इंट्यूटिव रीडर है, क्या वो क्लैरवॉयंट है। तो मैं साइकिक रीडर भी हूँ, इंट्यूटिव रीडर भी हूँ और टैरो रीडर तो मैं हूँ ही। तो ये जो सन का चार्म निकला है, डेफिनेटली आपके जीवन में अब रोशनी आने वाली है। अब सन की ब्राइटनेस, सन का सनशाइन, सन जैसी जो लाइफ फोर्स है, क्योंकि सन इस पूरे ब्रह्मांड का वो प्लैनेट है जो धरती पर या पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से, अपनी ऊर्जा से एक लाइफ फोर्स प्रदान करता है। तो सोल जर्नी का आप दोनों हिस्सा हो सकते हो। आप इनके सोलमेट हो सकते हो, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। फिर अगला चार्म यहाँ पे निकला है स्टार का, सितारा बना हुआ है। ये मुझे बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि स्टार हम उसे भी मानते हैं जो हमें लगता है कि यार इसकी एनर्जी स्टार एनर्जी है, यानी कि ये अपने आप में ही एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे फिल्मों में सितारे होते हैं, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, वैसे हमारे घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग होती है, जो बहुत ही मैजिकल होते हैं, जो हमेशा अपनी एनर्जीज़ को ऑल राउंडर बनाकर रखते हैं, जिनके पास बैठकर हमें उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन हाई फील होती है। उनसे बात करके हमें हीलिंग मिलती है। उनके बारे में सोचकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो ये फिर आपको स्टार जैसा मानते हैं। और स्टार अंधेरे में सबसे ज़्यादा आपको पता है सुंदर लगता है। आसमान में जब आप तारे देखते हो और उसमें जब एक जो सितारा सबसे ज़्यादा चमक रहा होता है, टिमटिमा रहा होता है, वो हमारी आँखों को बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर या फिर आपका इस तरह का ऑरा है कि आप भीड़ में भी अलग दिखते हो। तो उनको एक ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में हमेशा से चाहिए था जो आप हो। देन अब देखते हैं यहाँ पे चैनल्ड लव मैसेज पार्टनर के क्या निकले हैं। तुमसे ही सीखा है नाराज़ होना और मनाना। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमें पता है कि हम कभी भी मूव ऑन नहीं करेंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं और जानते हैं कि आप और ये चाहे लड़ लें, चाहे झगड़ लें, फिर भी आप दोनों साथ में आ जाते हो, क्योंकि आप दोनों की पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी, मैंने बोला, फील हो रही है। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी वो एक्शन लें या ना लें, क्योंकि उन्हें पता है हमने कहीं जाना नहीं है, हमने ना एक दूसरे को छोड़ना है, हमने हमेशा इस रिश्ते में बने रहना है। और ये जो चैनल लव मैसेज निकला है, ये अपने आप में बहुत ही रोमांटिक एनर्जी भी बताता है, क्यूट एनर्जी भी बताता है और एक इमोशनल बॉन्डिंग भी बताता है कि आप दोनों का बॉन्ड इटर्नल बॉन्ड है, प्योर लव है। खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े नोक झोंक हर रिलेशन में चलती है, लेकिन रिलेशन वही सस्टेन कर पाता है या सरवाइव कर पाता है जिनमें दोनों को लगता है कि हम इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। तो अगर उन्होंने सेपरेशन आपको दिया है या वो डिस्टेंस बना रहे हैं तो बनाने दो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहीं और नहीं जाएंगे।
बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपने घबराहट में नहीं लाइफ निकालनी, परेशान नहीं होना, खुद पे भरोसा रखना है और अपने प्यार पे भरोसा रखना है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए 555 नंबर आप कमेंट में डालोगे। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।